दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो है आज का मॉड्यूलर किचन के बारे में होने वाला है। मॉड्यूलर किचन जो आजकल बनाया जाता है तो इसमें बहुत धोखाधड़ी किया जाता है। आप बोल देते हैं किसी लकड़ी वाले को या फिर पत्थर वाले को कि हमें एक मॉड्यूलर किचन बना कर दे दो, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कैसा मटेरियल लगाया जा रहा है, उस किचन को कैसे बनाया जा रहा है। आपको किचन में पत्थर का आप जो ग्रेनाइट जो ऊपर स्लैब में लगाते हैं ग्रेनाइट लगानी है, मार्बल लगानी है, जो उसका काउंटर तैयार करते हैं उसको स्लैब यानी ढाल उसकी ढलाई करनी है, कंक्रीट की या लकड़ी की लगानी है या फिर मार्बल की लगानी है। तो ये हो गई। फिर उसका जो पार्टीशन यानी जो बॉक्सेज नीचे बनाया जाता है उसके लिए जो सीधी पार्टीशन खड़ा की जाती है तो वो मार्बल की देनी है कि ईंट का आप दे सकते हैं या फिर आपको लकड़ी की देनी है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मॉड्यूलर किचन बनाने में काफ़ी पैसे लग जाता है और किचन अगर वो आपका कम से कम 25 साल 30 साल नहीं चले तो फिर बेकार है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एंड तक देखिएगा तो इसमें आपको पूरी डिटेल में मैं बेसिक चीज़ आज के वीडियो में बेसिक चीज़ कवर करूँगा कि आपको बेसिक जो चीज़ होता है मॉड्यूलर किचन में उसके बॉक्सेज वगैरह, उसके पार्टीशन, उसका जो स्लैब होता है यानी काउंटर, वो किससे बनानी है, किस में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, मिस्त्री लोग क्या गड़बड़ करते हैं, क्या क्या मटेरियल सही होता है और उसका रेट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लकड़ी का पूरा यहाँ पे एक किचन का प्लेटफॉर्म यानी आप देख रहे हैं ऊपर का जो काउंटर है वो भी लकड़ी का यहाँ बना लिया गया है। ये जो छोटे छोटे बीट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लकड़ी के टुकड़े हैं, ये इसमें पेस्टिंग किए गए हैं यानी कील से ठोके गए हैं, ताकि अब इसके ऊपर ग्रेनाइट इसके ऊपर लगा दी जाएगी काले कलर की। तो इसका जो काउंटर देख रहे हैं वो भी लकड़ी की दी गई है। इसमें जो सीधे सीधे आप नीचे के जो पार्टीशन देखिए वो भी यहाँ पे प्लाई बोर्ड यानी जो प्लाई बोर्ड आती है वो लकड़ी की दी गई है। तो हम यहाँ पे लकड़ी का पूरा जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो उसमें एक दिक्कत होती है। अगर आप वहाँ पे या तो वुडन किचन बना रहे हैं यानी लकड़ी प्लाईवुड का बना रहे हैं, या फिर आप अगर एमडीएफ बोर्ड लगा रहे हैं, तो देखिए उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कहीं से उसमें मॉइस्चर चला गया, कहीं से अगर पानी वगैरह वहाँ जा रहा है तो वो बहुत जल्दी उसमें सड़ने की, लकड़ी को सड़ने की समस्या आ जाती है। जैसा आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका जो लाइफ है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल 8 साल तक का लेके चल सकते हैं। वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें दीमक लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि हमें देखिए अब एमडीएफ बोर्ड जो अगर आप लगाते हैं तो एमडीएफ बोर्ड का तो लाइफ बिल्कुल कम है, 3 से 4 साल है। वहीं अगर आपको लकड़ी की बनानी है तो आपको जो ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, जो मतलब बढ़िया बढ़िया ब्रांड की जो प्लाई बोर्ड आती है वो आपको यूज करना है, क्योंकि वो लकड़ी जो है वाटर प्रूफ होती है। वो गारंटी देते हैं 20 से 25 साल की, तो कम से कम वो 25 से 30 साल उसकी लाइफ रहती है, वो उतनी चल जाती है। तो आप ब्रांडेड किसी कंपनी का लें और वो बोर्ड आपको यूज करनी है। उसमें दोनों साइड आपको अंदर और बाहर साइड में माइका यूज करनी है। माइका यूज करने के बाद जो उस पर कोटिंग चढ़ाई जाती है एंटी टर्माइट केमिकल जो होता है, उसकी भी आप पॉलिश पहले नीचे नीचे सारे जगह करवा दें। उसके बाद फिर आप इसके पार्टीशन को, जो सीधी ये पार्टीशन लगी है, ये करवाएं या फिर जो काउंटर है वो करवाएं। इसमें क्या होता है कि आप केमिकल भी इसको मजबूती से, कील तो हम मारते ही हैं, तो इसके साथ इसमें और भी फेविकॉल वगैरह अच्छे से लगनी चाहिए, क्योंकि जो ठेकेदार होता है फेविकॉल और कील की अक्सर ठेकेदार इसमें बचत करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप लकड़ी वाले यानी जो कारपेंटर होते हैं, अगर आप ज़्यादा उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको कहेंगे कि आप सर ईंट का मत बनवाना, इसमें किचन मॉड्यूलर किचन इसका पार्टीशन मत दिलवाना, मार्बल का मत दिलवाना, क्योंकि उसकी जो कटिंग होती है तो उसमें जो कील यानी होल स्क्रू हम जो करते हैं, कसते हैं, वो बाद में निकल जाती है। तो आप उनके बहकावे में नहीं आए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मार्बल का और ग्रेनाइट, जैसे मार्बल हम क्या करते हैं कि मार्बल जैसे आप देख रहे हैं सीधी सीधी हम पार्टीशन उसका दे देते हैं, और जो टॉप में है टॉप में मार्बल का ही काउंटर बना देते हैं या फिर ग्रेनाइट उस पर डाल देते हैं, तो भी हमारा एक मॉड्यूलर किचन तैयार हो जाता है। तो देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है और इसमें भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि जब आप मार्बल का जो सीधा सीधा ये जो पार्टीशन लगाया गया है, खड़ी किया गया है, तो इसमें क्या है कि जब उसकी कटिंग किया जाता है और जब उसको फिक्स किया जाता है दीवार में ना, तो उसको अच्छे से मतलब सूत वगैरह रख के एकदम सीधा काटना है। उसका जो कोना होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, सही होनी चाहिए। और जो उसका
ऊपर का एज होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए और सीधी कटी होना चाहिए, साहुल वगैरह से नाप के उसको सीधा उसको फिक्स कर होना चाहिए। कई बार गड़बड़ उसमें होता क्या है कि सामने से वो क्या करते हैं कि आपको स्पेस जैसे मान लीजिए कि 15 इंच या 2 फीट रखना है गैप, तो 2 फीट सही रहेगा, दो मार्बल के बीच में, दो पार्टीशन के बीच में। लेकिन पीछे साइड में जाकर वो क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा अगर लगा दिए, फिक्स कर दिए, तो जब आप जाली वगैरह यानी रैक वगैरह जब लगाते हैं, मॉड्यूलर किचन में कई तरीके का जाली लगती है। जाली का साइज़ अलग अलग होता है, कोई 22 इंच का होता है, कोई 14 इंच का होता है, कोई 12 इंच का होता है। तो जिस भी हिसाब से आपको जाली लगानी है, मार्केट में अलग अलग तरीके का जाली बनती है। मैं आगे वीडियो पूरी डिटेल में मॉड्यूलर किचन के बारे में बताऊँगा। तो आपको अभी बहुत वीडियो मिलने वाली है मॉड्यूलर किचन के बारे में कि मॉड्यूलर किचन में बॉक्स कैसे बनानी है, मॉड्यूलर किचन में जाली कौन सी लगानी है, सिंक कैसी लगानी है, पत्थर कौन सी लगानी है, आगे बहुत सारी वीडियो आएगी। तो अभी मैं बात कर रहा था, तो उसमें क्या होता है जब आप मार्बल का पार्टीशन देते हैं तो जो उसमें जाली वगैरह रैक्स वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा सा फिक्स होने में दिक्कत होता है, वो बैठ नहीं पाता है। तो ये चीज़ वहाँ पे जब पार्टीशन अगर मार्बल का लग रहा है तो ये चीज़ अच्छे से वहाँ पे ध्यान देना है। और ध्यान रखने के बाद फिर उसको साहुल सूत करने के बाद दोनों साइड, पीछे वाला फेस भी आगे वाला फेस भी, और तब उसको फिक्स करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो ये है कि क्या होता है कि इसमें इसको जब फिक्स किया जाता है तो इस पे इसको जैसे आप देख रहे हैं एरेलाइट, ये केमिकल, ये दो अलग अलग तरीके का केमिकल है, बॉन्ड टाइट है। इसको मिक्स करके और अच्छे से पत्थर को एक दूसरे से चिपकाया जाता है, दीवार में फिलिंग भी की जाती है, जिससे क्या होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तो एक तो ये जो केमिकल एरेलाइट यानी बॉन्ड टाइट वगैरह जो भी केमिकल है, ये अच्छे से उसमें लगना चाहिए, मजबूती से लगना चाहिए, इसी से पत्थर आपका मजबूती से चिपकता है। दूसरी बात ये कि जो इसमें अब होल किया जाता है, होल करके तब उसको क्या होता है स्क्रू से कस के और उसको टाइट किया जाता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्क्रू कुछ दिन बाद वो ढीली पड़ जाती है, वो निकलने लगती है वहाँ से। ये प्रॉब्लम अक्सर देखा जाता है इसमें मार्बल वाली किचन में या ग्रेनाइट वाली किचन में। और अगर मार्बल की आप बनाने जा रहे हो, मार्बल की पार्टीशन खड़ी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल मार्बल वहाँ पर नहीं खड़ा करना है, क्योंकि किचन के प्लेटफॉर्म पर, काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा वजन होता है कभी कभी, तो वो वहाँ से टूट सकता है। तो आपको डबल मार्बल यानी कि 2 मार्बल का एक बनाना है, 2 मार्बल शीट लेनी है और फिर उसको लगाना है। और जो प्रॉब्लम आती है कि उसमें स्क्रू होता है, कनेक्टर होता है, वो ढीली पड़ जाती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 2 मार्बल के बीच में आप 6 mm का प्लाई बोर्ड डाल देंगे। तो क्या होता है कि स्क्रू वगैरह जब आप उसमें अगर कसेंगे तो वो वहाँ से क्या होता है मजबूती के साथ एक पकड़ लेता है, वो वहाँ से निकलने की समस्या नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप मार्बल का बना सकते हैं। तो अगर आप एक मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल हाई क्लास का, जिसको ए क्लास बोला जाता है, तो उसमें तो आपका 3 से 4 लाख रुपया आराम से लग जाएंगे। तो इंडिया में अक्सर जो हम लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली में जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं वो हम लोग सेमी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। सेमी मॉड्यूलर मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा 50,000 से लेके 1 लाख में हमारा किचन बन जाए, नीचे भी बॉक्स हो जाए, ऊपर भी बॉक्स हो जाए, उसमें पत्थर लग जाए, जो पार्टीशन है वो भी मार्बल का हो जाए, और जो उसमें जाली वगैरह सब कुछ लग जाए। तो फिर वो वहाँ पे अगर आपका 1 लाख रुपये का बजट है तो फिर आप एक सेमी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। और सेमी मॉड्यूलर किचन भी बनाने में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जाके हमारे जो किचन का लाइफ है कम से कम 30 से 40 साल तक जाएगी। तो आप अगर ये मार्बल वाली या ग्रेनाइट वाली किचन बना रहे हैं, पार्टीशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा मार्बल लिया जाए। पार्टीशन के लिए, उसके काउंटर के लिए आप जो है काउंटर पे ऊपर तो आप ग्रेनाइट डाल दें अच्छे ब्लैक कलर का, और नीचे में जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन आप 40 से 50 रुपया स्क्वायर फीट वाला जो मार्बल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। वो कटिंग करके आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है, वो बहुत सही होता है। तो इससे भी आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला एक और जो लोगों के दिमाग में आता है, बहुत जगह देखा जाता है आम कि लोग क्या करते हैं कि ईंट की जो 4 इंच क्या, उसको 5 इंच कह लीजिए, 5 इंच का दीवार लगाते हैं सपोर्ट में, जैसा फ़ोटो में आप देख रहे हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कि वो सरिया डाल के और फिर उसका पहले एक स्लैब तैयार करते हैं, स्लैब की ढलाई करते हैं। ढलाई करने के बाद तब उस पर मसाले से उसको लेबल करके तब उस पर ग्रेनाइट मार्बल कह ले या फिर ग्रेनाइट कह ले पत्थर, तब चिपकाया जाता है। तो ये भी मजबूत होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो आप नीचे जो सपोर्ट दिए होते हैं 5-5 इंच का ईंट का, फिर प्लास्टर उस पर चढ़ता है,
तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत आपका जगह ले लेता है, वो देखने में थोड़ा भद्दा दिखाई देता है, इतना मोटा मोटा। उसके बाद जो उसका स्लैब भी होगा वो भी काफ़ी मोटा दिखाई देगा। तो ये जो है उसका जो विजिबिलिटी होती है वो सही नहीं होता है, वो उसका जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर आजकल मार्बल या फिर वुडन में ही मॉड्यूलर किचन बनाई जा रही है। तो आप इस तरीके से अपना जो काउंटर है और इस तरीके से अपना जो पार्टीशन है वो तैयार कर सकते हैं। तो एक मार्बल की तरफ आप जा सकते हैं। मार्बल का अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस उसमें जो है केमिकल जो बॉन्ड टाइट वगैरह यानी एरेलाइट वगैरह होती है, या फिर जो स्क्रू होता है उसको आप अच्छे से देखना है, उसका कटिंग जो है वो अच्छे से देखनी है, और उसका जो फिक्सिंग होता है वो साहुल सूत में और 90 डिग्री में सब कुछ सही होनी चाहिए।